नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। बहर सू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। मुहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। आज की ये महफिल उर्स की मुबारक तकरीब है और पीर सैयद निज़ामुद्दीन बापू धनतेज वाले उनके उर्स की तकरीब है। मैंने जब पूछा कि उन्वान क्या होगा तो पीर सैयद हामिद मियाँ बापू की तरफ से ये हुक्म हुआ कि औलिया किराम के हवाले से आप गुफ्तगू करेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि खानकाई लोग भी है, दरसगाही लोग भी हैं, तो चूँकि पीर सैयद निज़ामुद्दीन बापू का उर्स है तो मेरा दिल आज ये चाह रहा है कि निज़ामुद्दीन बापू के उर्स की मुनासिबत से मैं सैयदी सरकार निज़ामुद्दीन औलिया निज़ाम मिल्लत व दीन महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख उनका ज़िक्र करके अपनी और आपकी आखिरत के लिए कुछ सामान निजात मुहैया करूं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व ताला हमारी हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता करे। जो आया करीमा पढ़ी गई, अल्लाह का हुक्म है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। याद रखें, झूठे कभी कभी सच बोल देते हैं, तो क्या किसी का सच बोलने से ये हम अंदाज़ा कर लें कि इनके साथ हो जाएं? याद रखें, कभी कभी सच बोलने वाला झूठा सच्चा नहीं होता, इसलिए कि कभी दुनिया का सर्टिफाइड सनद याफ्ता झूठा भी सच बोल सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, सर्टिफाइड झूठा, सनद याफ्ता झूठा सच बोल सकता है। इस पर मैं स्याह सित्ता से हदीस पेश कर सकता हूं। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर कुछ गल्ला आया था गनीमत में। सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा, इस गल्ले की, गल्ला कहते हैं अनाज को, इस गल्ले की तुम्हें जो है वो पहरेदारी करना है और इसकी जो है वो हिफाजत करनी है। सैयदना अबू हुरैरा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुंतखब फरमाया पहरेदारी के लिए। तो आप मसरूफ़ थे, रात का वक्त था, एक चोर आया और उसमें से कुछ भरने लगा। तो सैयदना अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। उसने मिन्नत समाजत की, जो भी कहना था उसको कहा। अगर मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में तसव्वुरात में एक पकड़े हुए चोर की अक्कासी करूं तो यूं कह सकता है कि आप मुझे न पकड़ें, मुझ पे रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख है, प्यास है, परेशान हूँ, गरीब गुरबा में से हूँ, इसीलिए मजबूरन मैं चोरी के लिए आ गया। अगर आज आप मुझे छोड़ देंगे मालिक तो इसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह की कोई मिन्नत व समाजत की गई। हदीस में तो अपनी अल्फाज को दखल देने का किसी को इख्तियार नहीं है, लेकिन चूँकि मैं हदीस के साथ कुछ अक्कासियाँ भी करना चाहता हूँ ताकि यहाँ बैठे हुए किसानों को, देहातियों को और मुझ जैसे कुछ कम पढ़े बल्कि अनपढ़ों को भी बात समझ में आए। कहने वाले ने कह दिया, अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला को तरस आ गया, अच्छा ठीक है, अब के बाद चोरी नहीं करना, नहीं आना आज के बाद। वो चला गया। सैयदना अबू हुरैरा मसरूफ़ हो गए। उसके बाद सुबह हुई तो सोचा ये बात मैं हुजूर को बताऊंगा, और जहन से बात ओझल हो गई। सुबह मुलाकात हुई तो गैबदा नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, रात के चोर के हवाले से क्या मामला था? अंदाज़ा फरमाएं, रात के चोर के हवाले से
पूरी जिंदगी सिहा पढ़ने वाले आज तक सही नहीं हो सके और अभी तक कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। नादान। अल्लाह अकबर। रात अबू हुरैरा की कैसे गुजर रही है मेरे नबी वो भी जानते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है हुजूर के लिए। क्यों? इसलिए कि जो अर्श के परे की खबर जानते हो वो अबू हुरैरा की रातों की खबर जाने तो हैरत क्या है। लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि अगर अबू हुरैरा के चोर की खबर हुजूर रखते हैं तो धनतेज वाले और उर्स में आने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हैं, तुम्हारा भी ईमान है मेरा भी ईमान है, सिहा में मौजूद है और हम ये बात मानते हैं। अबू हुरैरा तेरे चोर का क्या हुआ, उस चोर का क्या हुआ जो रात को आया था। आपसे पूछता हूं, जो सैयदना अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हो क्या वो हमारी रातों की खबर नहीं रखते? वाह वाह माशाअल्लाह। अब नबी को गैब न मानने वाला और रातों की खबर रखने वाला जानकर भी बिस्तर पे लेटकर कोई जिना की फिल्म देखे तो ये उसका अपना मसला है। अगर कोई कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुने तो उसको सोचना चाहिए कि जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखते हैं वो तेरे जराइम की भी खबर रखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर जो लोग नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मानते हैं वो जो चाहे करें, हम उनसे क्या बात कर सकते हैं। मगर सुन्नियों, तुम तो नबी को जिंदा भी मानते हो, हाजिर भी मानते हो, नाजिर भी मानते हो, आलिमे गैब भी मानते हो और पल पल की खबर रखने वाला भी मानते हो, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा करीब भी मानते हो। मोहताज जिंदगी तो हमें गुजारना चाहिए, इसलिए कि जो अबू हुरैरा के चोर की खबर रखता है वो हमारे दिले चोर पर भी नजर रखता है, वो हमारी निगाहें चोर पर भी नजर रखता है, वो हमारे चोर कानों पर भी नजर रखता है, वो हमारे चोर दिमाग पर भी नजर रखता है। और याद रखना, वो माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर हम जुर्म करते हुए दिखाई देते हैं तो हुजूर का दिल छलनी होता है, आका का दिल दुखता है। इससे ज्यादा आशिकों को मैं कोई बात नहीं कह सकता कि अगर मरे हुए बाप का कोई कब्र में दिल दुखाए तो लोग कहते कितना बदबख्त है कि बाप को कब्र में दिल दुखा रहा है। हम तो नबी को मुर्दा नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं मुसलमानों, गुंबदे खजरा में अल्लाह अकबर आराम करने वाले रसूल को अगर अपने गुनाहों से बेचैन करते हो तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे, आका को क्या चेहरा दिखाओगे। अभी हमारे जो है वो बेदार मग्ज नाजिम साहब कितनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि धनतेज वाले, गुजरात वाले और आसपास से आने वाले सैयदों के बच्चे बच्चे से मोहब्बत करते हैं। मैं इसका कतई इनकार नहीं करता, लेकिन सैयदों के बच्चों से मोहब्बत करने वाले हो, सैयदों के जद्दे आला के दिल का ख्याल कब करोगे। अल्लाह अकबर। याद रखना, अगर तुम हमें सोने में भी तोल दो तो हमें उतनी खुशी नहीं हो सकती जितना सैयदों के जद्दे आला को राजी करने से खुशी होगी। और हमें गालियां देने पर उतना हमें दुख नहीं पहुंचता जितना गुनाह करके हुजूर का दिल दुखा के तुम हुजूर को रंजीदा करते हो। तो याद रखना, इस पर भी तवज्जो करना। उन्वान मेरा आज इस्लाह मुआशरा नहीं, लेकिन अपनी तबीयत से कुछ मजबूर हूं मैं, जो है वो जब तक दिल का दुखड़ा नहीं कहता ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत सैर नहीं होती। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा वो तेरे कल की रात के चोर का क्या? तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाँ चोर आया था। सरकार ने हजरत अबू हुरैरा की रिपोर्ट पेश करने से पहले उनको सब बता दिया, ऐसा ऐसा कहा। फिर गैबदा नबी ने यह भी कहा वो कल फिर आएगा। यानी कि कौन? ये तो जो हो चुका जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह। वो फिर आएगा, वो झूठा है वो फिर आएगा। अच्छा, फिर वो आया, फिर पकड़ा गया, फिर वही हुआ, फिर रहम खा के छोड़ दिया, फिर सुबह भी तो अब बताऊंगा, फिर जहन से निकला। आका ने फिर कहा, रात के चोर के बारे में क्या खबर है? वो फिर बात हुई तो कहा वो फिर आएगा। फिर आया भी और आने के बाद फिर पकड़ा भी गया। अब तो तुझे रसूलुल्लाह के पास पकड़ के ले जाऊंगा और चोर की जो सजा है हाथ काटने की वो तुझे हाथ तेरा कटवाऊंगा। जो भी बातें हुई अल्लाह अकबर। उसने कहा छोड़ दे, एक राज की बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। क्या?
अगर बताऊंगा तो छोड़ दोगे? कहा छोड़ देंगे। कहा जब सोने लगा करो ना तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर। जो आयतल कुर्सी पढ़ लेता है रात भर शैतान उसके करीब नहीं आता और अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, हिफाजत पर फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। तो कहा अच्छा ठीक है, जब छोड़ दिया। इतनी बड़ी चोर ने आयतल कुर्सी की फजीलत बयान, चोर आयतल कुर्सी की। इसका मतलब अगर किसी की जबान से आमाल के फजाइल सुन लें तो एतमाद नहीं करना, इसलिए कि कभी कभी आमाल के फजाइल चोर भी बयान कर देता है। और बयान कर दिया, छोड़ दिया अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम से मिले तो अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो आया था, फिर वो मुझे आयतल कुर्सी की फजीलत बता गया। तो आका ने क्या फरमाया? झूठे ने सच बोला, है तो झूठा लेकिन बोला सच। अबू हुरैरा जानते वो चोर कौन था? हुजूर मैं नहीं जानता वो चोर। जो मिल चुके कहते मैं नहीं जानता, जिसने नहीं मिला फरमाते वो शैतान था। वो बताएं, जब इतना बड़ा झूठा कभी कभी सच बोल सकते, कभी कभी इतना बड़ा झूठा, तो इसलिए जो कभी कभी सच बोले फिर वो कहते हैं कूनो मा सादिकीन, देखो हमारे साथ हो जाओ क्योंकि हम सच बोलते हैं। ऐसा नहीं। नंबर एक, सच्चों की तारीफ क्या? खुद भी सच बोलता हो, सच बोलता हो, किरदार भी सच्चा हो, जबान भी सच्ची हो, किरदार भी सच्चा हो। जो मजहब रखता है वो मजहब भी सच्चा हो, जो मसलक रखता है वो मसलक भी सच्चा हो। जब ये सच्चाइयां मिलती है तो कुरान कहता है कूनो मा सादिकीन। जब जबान के सच्चे को देखो, किरदार के सच्चे को देखो, मजहब और मसलक के सच्चे को देखो, अकायद व अमाल के सच्चे को देखो, फिर उसके साथ हो जाया करो। और ये सारी प्योरिटी अगर आप कहीं देखेंगे तो वो जमात है अहले सुन्नत व जमात। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनमें सच्चे पैदा किए। वरना और जगह देख ले, आलिम मिलेगा, मुहद्दिस मिलेगा, मुफस्सिर मिलेगा, मुनाजिर मिलेगा, खतीब मिलेगा, अदीब मिलेगा, कोई वली नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये सारी डिग्रियां मेहनतों से हासिल की जाती है और खुदा की दोस्ती की डिग्रियां सच्चाई की बुनियाद पर हासिल की जाती है। इसीलिए आपको गौसे आजम जैसा यही मिलेगा, गरीब नवाज जैसा यही मिलेगा, इमाम अहले सुन्नत जैसा यही मिलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा यही मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो सच्चों के साथ हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पर ये सच्चे अकीदे वाले बैठे हैं, सच्चे मजहब वाले बैठे हैं, सच्चे मसलक वाले बैठे हैं, सच्चे अफकार और नजरियात वाले बैठे हैं। और उन्हीं सच्चों में से एक जात है निजाम मिल्लत व दीन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप सैयदों में वो सादात में से हैं। देखो सारे सैयद सब शान वाले हैं, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला नसब है उसमें अइम्मे अहले बैत के 11 इमाम आते हैं। माशाअल्लाह। मौला अली से लेके इमाम हसन अस्करी तक ये अइम्मे अहले बैत में से। और अइम्मे अहले बैत हम किसको कहते हैं? जो लोग अपने अपने दौर में गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज थे, यानी गौसे आजम से पहले जो गौस हुए वो सब ये लोग हैं। इमाम अली के बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब के सब शजरे नसब में महबूब इलाही के आते हैं। महबूब इलाही का अस्ल नाम है मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है अहमद, और ये ख़ानदान बुखारा में रहता था। जब इन पर जुल्म हुआ तो ये जुल्म से तंग आकर जब सादात हिजरत करने लगे तो इनके जद्दे करीम हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, और आने के बाद बदायूं की सरजमीन पर आपने सुकूनत इख्तियार फरमाई और वहाँ के काजी मुकर्रर किए गए। और जब वहाँ के काजी बने तो हालात बहुत अच्छे थे, मालो दौलत की फरावानी थी। और बीबी जुलेखा जो आपकी वालिदा थी, जब आपका निकाह जो है वो हज़रत महबूब इलाही के वालिद बुजुर्गवार से
हुआ और फिर बहुत दौलत थी, बहुत माल था, बड़ी इज्जतें थी, लेकिन छोटी उम्र में महबूब इलाही के वालिद का विसाल हो गया। तो विसाल के बाद अब हालात, चूंकि आमदनी जब जाने लगती है तो हालात बदलने लगते हैं। और जब हजरत बीबी जुलेखा रदी अल्लाह ताला ना, जो महबूब इलाही की प्यारी अम्मी जान है, जब वो बेवा हो गई और बेवगी के आलम में अपने बेटे की परवरिश करने लगी, तो अब गुर्बत ने वो दिन दिखाए, गुर्बत ने वो हालात दिखाए कि एक एक हफ्ते तक खाने को कुछ नहीं रहता, एक एक हफ्ते तक फाका कशी रहती। महबूब इलाही की उम्र छोटी सी थी, बहुत कम उम्री में अल्लाह अकबर आप यतीम हो गए थे, भरी जवानी में वालिदा बेवा हो गई थी। तो माँ ने चरखा काट करके आपकी परवरिश की। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की माएँ बच्चों को गुर्बत के नाम लेकर के पढ़ाती नहीं है और कहती है मौलाना बहुत गुर्बत है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मैं कहता हूं महबूब इलाही की अम्मी जान को देखें। याद रखना, किसी भी बेटे के पीछे अगर आप अल्लाह अकबर तरबियत का खूबसूरत हाथ अगर बड़े पैमाने पर देखेंगे तो बाप से ज्यादा अक्सर माँ का किरदार नजर आता है। इसलिए कि बच्चा बाप के पास कभी कभी जाता है, मगर अक्सर माओं के पास बच्चा अक्सर रहता है। अल्लाह अकबर, माँ की गोद में आंख खोलता है, माँ से दूध पीता है, माँ से जबान सीखता है, माँ से चलना फिरना सीखता है। गोया के सबसे पहला मुर्शिद अगर किसी बच्चे को नसीब होता है तो वो माँ की शक्ल में नसीब होता है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं इंसान का सबसे बड़ा मुर्शिद अल्लाह अकबर अगर कोई है तो वो माँ की शक्ल में है, वही मुर्शिद है, वही तरबियत करने वाली जात है, वही मुरब्बी है। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि मर्द पढ़ता है तो दीन दरवाजे तक आता है, और जब औरतें पढ़ती है तो दीन नस्लों तक जाता है। मर्द पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, औरतें पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। ये जितने भी सौरी हुई हस्तियां हैं सबके पीछे किसी ना किसी माँ की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए इब्राहिम खलीलुल्लाह को जिसने कहा था बाबा आप मेरी गर्दन पे छुरी रख दे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, वो किसी हाजरा की नसीहतों का असर था। ये मकतब की करामत थी या के फैजान नजर था। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी, आदाबे फर्जंदी सिखाने वाली माँ थी जिसे सैयदा हाजरा कहते हैं। करबला को जिसने सजाया उसकी तरबियत करने वाली जात सैयदा कायनात मखदूमा फातिमतुज़ ज़हरा की जात थी। अल्लाह अकबर, जिसने कूफा के ऐवान में जलजला पैदा कर दिया उस खतीबा को तैयार करने वाली ज़ैनब पाक को जिसने तैयार किया था वो जात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार देखे, बाबा फरीद को देखे, माँ की जात, बाबा निजाम को देखे, माँ की जात, गरीब नवाज को देखे, माँ की जात। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान आते आते खत लिखा। अम्मी, एक तारीखी रिवायत, बाज लोग कहते हैं विसाल हो चुका था, बाज कहते हैं अम्मी हयात थी। कहते हैं अम्मी अभी हिंद पहुंचा भी नहीं, 5 लाख से ज्यादा कलमा पढ़ चुके, अल्लाह ने मेरी जबान में इतना असर दिया। तो खत का जवाब आया, बेटा ये तासीर तेरी माँ के किरदार की वजह से है। वजह यह है कि मैंने तुझे बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया, उसी की बरकत है खुदा ने तेरी जबान में तासीर अता की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने निजामुद्दीन बावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा कीमती है, इसीलिए लोग माँ को बिगाड़ना चाहते हैं और इस्लाम माँ को संवारना चाहता है। माँ संवरती है तो माशरा संवरता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें
अच्छी कौम अता करूंगा। इसीलिए हमारे यहाँ माओ पे बहुत जोर दिया जाता है। मेरा ये जुमला किसी को तकलीफ पहुंचाए तो माफ करना। इसीलिए हम कहते हैं, अभी मौलाना कह रहे थे कि बच्चा बच्चा सैयदों से प्यार करता है। मैंने कहा ये जलसों की खैरात नहीं है, ये माओ के दूध की शराफत है। जहाँ मां नेक होती है, बाप एक होता है, वो अहले बैत की वफादारी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। जब बच्चों को नबी के घर वालों से वफा करते देखना तो समझ जाना कि मां का किरदार उजला था, माओ का किरदार उजला था। बस बात इतनी है। वरना देख लें, जब तक के माएं भागने वाली नहीं थी उस वक्त तो कौन नबी की गुस्ताखी करने वाला मिलता था। जब तक के शादीशुदा औरतें अफेयर करने वाली नहीं थी, हिंदुस्तान में कौन ये बात कहने वाला था कि नबी ये नहीं और नबी वो नहीं। बताओ, पता चला अगर गुस्ताखों का भी खात्मा करना है, तस्लीमा नसरीन और रशदी जैसे लोग अब पैदा न हो, तो फिर माओ का किरदार उजला कीजिए। माओ को आयशा सिद्दीका की तहारत अता कीजिए, माँ को खदीजतुल कुबरा की फिक्र अता कीजिए, माओ को सैयदा ज़ैनब की पारसाई की फिक्र अता कीजिए, सैयदा शहरबानों की गैरत के अफकार अता कीजिए। याद रखिएगा तो बात दूर निकल जाएगी। तो मौला हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते, एक एक हफ्ते का फाका होता था घर में, लेकिन अम्मी कभी ये नहीं कहती थी कि बेटा फाका करना है। तवज्जो करना, तरबियत के मराहिल क्या होते। कहते जब फाका होता था, इसलिए कि फाका अगर कह दे तो ये होगा ना, तासुर जाएगा कि भूखे रहना है। तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटा मोहम्मद अहमद, आपका नाम चूंकि निजामुद्दीन नहीं, अभी बाबा कह रहे थे अलकाब की बात है ना, नाम तो मोहम्मद है, वालिद का नाम अहमद, मोहम्मद अहमद बदायूं, मोहम्मद अहमद बदायूनी, बदायूं में पैदा हुए थे इसलिए बदायूनी। और बदायूं मदीनतुल औलिया, मदीनतुल उलमा रहा। बदायूं की ज़मीन पर ऐसे भी उलमा पैदा हुए कि हिंदुस्तान के बादशाह उनसे फतवा लिया करते थे। और उन उलमा में सैफुल्लाहिल मसलूल हज़रत अल्लामा फ़ज़ल रसूल बदायूनी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। हुज़ूर ताजुल फ़हूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। ये वो हस्तियाँ हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। और मैंने ये जितने नाम लिए ये चमके हैं महारेरा के फैज़ान से। सुभान अल्लाह, सुभान। महारेरा मुताहरा के फैज़ान ने, आप तारीख उठा के ये भी देख लें, दुनिया में या तो काम अहलुल बैत ने किया है, या काम सैयदों ने किया, या फिर जिस पर सैयदों ने हाथ रख दिया खुदा ने उससे काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख उठा के देख। अगर आप कहते हैं इमाम आजम ने काम किया, बिल्कुल किया। हाथ किसका था? कहते हैं अगर नौमान हलाक हो गया होता अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत नसीब न। मैं कोई आपके सामने मुबालगा नहीं कर रहा हूं। और ये भी याद रखना, मैं ये बातें कहने से कुछ एहतियात भी करता हूं। वजह ये है कि किसी को ये ना लगे कि बिरादरी की असबियत गालिब आ गई। अल्लाह की कसम, हम तो हुजूर के उम्मत का कोई फर्द हो, किसी नस्ब का, उसको अपने सर का ताज समझते। हमारे यहाँ फिक्र ये है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। आप देख लें, इमाम शाफई ने खिदमत की, पता है किसकी के पास जाकर के जानुए तलम्मुस तय करते थे? इमाम जाफर सादिक की बहू, हजरत अबू इसहाक की बीवी,
जो इमाम हसन के खानदान की बेटी है, इमाम हुसैन खानदान की बहू है, जिसे दुनिया नफीसा मिस्री कहते हैं, नफीसतुल इल्म कहते हैं, पर्दे के पीछे जाकर के उनकी शागिर्दी इख्तियार की। बल्कि इमाम शाफई कहा करते थे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा नफीसा मिस्री की गली से लेकर जाना। ये आप अंदाजा फरमाएं। उसके बाद आप देखते चले जाएं, या तो खिदमत सादात से हो रही है या सादात से जुड़े हुए लोगों से, और न जो खुद सादात हुए न सादात से जुड़े। फिर कोई कहने लगा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है ना, यही ठोकर खाई। इसलिए कि जब तक कूनू मा सादिकीन नहीं होगा तो फिर इंसान ठोकर ही खाते रहे। किसी कहने वाले ने कहा था, कुछ लोग कहते हैं इल्म हासिल कर लो बहुत कुछ बन जाओगे, कहने वाले ने कहा था इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। मगर इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। वाह वाह। इमाम अहले सुन्नत ने 14वीं सदी में खिदमत की। वो तो मुरीद ही आले रसूल के थे और दुआएं करते थे, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। यानी एक जान नहीं, दोनों जहान में गुलामी चाहते हैं, खिदमत चाहते हैं। बहरहाल उन्वान बदल न जाए। अर्ज कर रहा था कि सैयदा जुलेखा, बीबी जुलेखा जो माँ है महबूब इलाही की, ये नहीं कहती थी कि बेटा फाका करना है, बल्कि कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो महबूब इलाही कहते हैं जिस दिन अम्मी कहती थी आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता था कि हमें करना क्या है। अब खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना है, फाके से रहना है। लेकिन माँ की तरबियत के जुमले इतने खूबसूरत थे, जब वो कहती थी बेटा हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। जुमले का अंदाज देखें, माएँ किस तरह बच्चों को तैयार करती, कहती हैं आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। तो फिर कहते अल्लाह अकबर। जब मुसलसल कई दिन तक घर में खाना बनता और ये जुमला सुनने को नहीं मिलता, तो मैं खुद अपनी माँ से कहता अम्मी खाने में उतना मजा नहीं आता जितना माँ से ये सुनने में मजा आता है कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। माँ बताओ ना अब हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे अम्मी जान? इसलिए कि जो लुत्फ अल्लाह का मेहमान बनने में आता है वो लुत्फ खाने में नहीं आता। वाह वाह, अल्लाह का किरदार था। और उसके बाद माँ ने तालीम दी, भेजा। जब हजरत महबूब इलाही की दस्तार का वक़्त आया, उस्ताद ने कहा मोहम्मद अहमद तुम्हारी दस्तार होनी। दस्तार के मौके पे क्या होता है उस्ताद? तो कहा कि अमामा बांधा जाता है तालिब इल्म के सर पे और सनद दी जाती है कि अब तुम आलिम हो गए और उलमा को कुछ दावत देनी पड़ेगी। तो कहने लगे हजरत मैं अपनी अम्मी से पूछूं, अम्मी क्या कहती है? देखिए कितने फरमाबरदार थे माँ के। उस्ताद को जवाब नहीं देते, कहते हैं अम्मी अम्मी मेरी दस्तार होनी है। उन लोगों की अम्मियों से और बाबा से पूछो, जब बच्चा हाफिज और आलिम बनता है तो खुशी कितनी होती है। एक बात कहूँ, बच्चे की पैदाइश पर जितनी खुशी होती है, बच्चे को डिग्री मिलने पर उतनी ही खुशी होती है जितनी बच्चे की पैदाइश पर होती है। अगर माँ बाप हसास हैं तो। माँ ने कहा दस्तार के लिए थोड़ा टाइम ले लो, वक्त ले लो। क्यों अम्मी? इसलिए कि बेटा अपने पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से दस्तार खरीद के लाएं, तो तुम्हारी दस्तार मुझे अपने हाथ से बुनना पड़ेगी, उसके लिए वक्त लगेगा। और फिर उलमा को खाना खिलाना है, चरखा काट करके कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, तब हम उलमा को और असातिज़ा को दावत दे सकेंगे। उस्ताद के पास गए, उस्ताद मेरी अम्मी ने कुछ टाइम मांगा है। क्यों? कहा कि हाथ से दस्तार बुनी जाएगी और चरखा काट कर जो मजदूरी आएगी उससे उलमा के खाने का इंतज़ाम होगा। उस्ताद भी उस्ताद थे। कहा अच्छा माँ से कहना फ़िक्र ना करें, जितनी रकम वो जमा कर सकती है कर ले, और बाकी के सारी रकम उलमा की दावत की मैं अपने ज़िम्मे पे लेता हूँ। जानते हैं महबूब इलाही कहा करते थे मेरी माँ ने चांदनी रातों में मेरे लिए दस्तार बुनी थी। रात को अल्लाह अकबर, दिन को चरखा काटती है मजदूरी के लिए, रात को दस्तार बनती है। माँ के हाथों की
दस्तार अल्लाह अकबर महबूब इलाही के सर पे बांधी गई। और फिर माँ ने क्या बनाया बेटे को, अल्लाह अकबर। हजरत महबूब इलाही का हाल ये था, जब भी नया चांद नजर आता तो माँ को मुलाकात करने जाते और माँ को पहले मुबारकबाद देते। चांद दिखने की मुबारकबाद सबसे पहले महबूब इलाही अपनी अम्मी को दिया करते थे। हजरत बीबी जुलेखा नाम है उनका और उनको राबियातुल असर कहा जाता है, यानी अपने ज़माने की राबिया बसरी, तहज्जुद गुजार, नेक, मुत्तकी, परहेजगार। एक मर्तबा चांद की मुबारकबाद देने के लिए महबूब इलाही आए और आने के बाद माँ को कहा, अम्मी चांद बहुत मुबारक हो। तो उसके बाद माँ ने कहा, वलिया थी, बेटा आइंदा महीने की चांद की मुबारकबाद किसको दोगे तुम? अल्लाह अकबर। महबूब इलाही कदम पकड़ के रो पड़े, जान गए अब अम्मी दुनिया में नहीं रहेगी, अब अम्मी दुनिया से चली जाएगी। तो माँ से कहते हैं, माँ तुम तो जा रही हो, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? बताओ मुझे किसके हवाले करके जा रही हो, मुझे किसके हवाले सौंप के जा रही हो, मुझे तुम किसके सुपुर्द करोगी? अल्लाह अकबर। सरकार महबूब इलाही का सवाल बहुत बड़ा था, सवाल करने वाला भी कोई मामूली नहीं था। माँ ने कहा, बेटा इसका जवाब अभी नहीं, मैं तुम्हें कुछ देर बाद दूंगी। और उसके बाद जब रात का आखिरी पहर आया तो तहज्जुद के वक्त आवाज़ लगाई, मोहम्मद अहमद कहाँ हो? हाजिर हुए। लब्बैक अम्मी हाजिर हूँ। बोलिए अम्मी क्या बात है? इधर आओ, तुमने कहा था ना शाम को कि तुम जा रही हो, किसके हवाले करके जा रही हो? हाथ पकड़ा, पकड़ कर उठाया, अल्लाह मेरे बेटे को मैं तेरे सुपुर्द करके जा रही हूँ, मेरे बेटे को मैं तेरे हवाले करके जा रही हूँ। ये वो माएँ थी, और जब ऐसी माओं ने ऐसे बच्चे तैयार किए जो महबूब इलाही की शक्ल में हमारे सामने आए, फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा पीर मिला। वो वाक़या भी बड़ा खूबसूरत सा है। हमने अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग से उनकी महफिल में सुना था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब अभी इल्म हासिल कर रहे थे तो कुछ दोस्त भी साथ थे। नौजवानी का आलम है, दोस्ती का माहौल है। उस दोस्ती के माहौल में नौजवान लड़कों ने कह दिया, मोहम्मद अहमद कितनी गुर्बत है, ऐसी हमारे घर भी है। हमें पता चला है कि दिल्ली के करीब एक बंदा रहता है जो सोना बनाने का हुनर जानता है, जो सोना बना, कीमिया जिसको कहते हैं, सोना बनाने। चलोगे? अरे कीमिया बनाने का अगर तरीका पता चल गया, सोना बनाना जान लिए, हम कितने मालदार हो जाएंगे, कितने दौलतमंद हो जाएंगे। जवानी में तो सबको तरक्की चाहिए। ये भी दोस्तों के साथ हो गए, जा रहे थे। एक झलक बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की नजर आ गई, एक झलक नजर आ गई। तो जैसी बाबा साहब भी फिर बाबा साहब, सिलसिला चिश्तिया की आबरू है बाबा साहब। हजरत महबूब इलाही फरमाया करते थे, जैसे मेरा पीर फरीद है, नाम का फरीद है, वैसे जात का भी फरीद है। फरीद कहते हैं जिसका कोई सानी ना हो, फरीद कहते हैं फर्द फरीद, वो फर्दे फरीद थे। क्या शान है। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है, इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहे। और देख लो सिलसिला चिश्तिया, दो लोग दो तरफ से जारी है, एक तो चिश्ती निजामी है और एक तो चिश्ती साबरी है। चिश्ती निजामी भी बाबा फरीद का फैज है और चिश्ती साबरी भी बाबा फरीद का फैज है। साबिर पाक का जो पीर हो, महबूब इलाही का जो पीर हो, उस बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बाबा साहब की जिंदगी इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकूंगा, वरना उन्वान से हटूंगा। बाबा फरीद थे बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन थे, फारूक आजम का शहजादा। बाबा फरीद फारूकी थे, बाबा फरीद फारूकी थे, फारूक आजम की औलाद में से थे। इससे उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जो सिलसिले चिश्तिया के चिश्तियत के दावेदार भी हैं और फारूक आजम पे तबर्रा भी करते हैं। मैं कहता हूं कि बाबा फरीद को निकालकर चिश्तियत रह कहां जाती है? अगर है हिम्मत तो बताओ, निकाल के बताओ फारूक आजम के बेटे को सिलसिले चिश्तिया से, फिर अपनी चिश्तियत साबित करके बताओ। इससे पता चला कि अगर सहाबा पे तबर्रा करोगे तो ना सच्चे कादरी रह जाओगे, ना सच्चे चिश्ती रह जाओगे। और नक्शबंदी तो रह नहीं सकते, क्योंकि वहां भी फारूक आजम का बेटा बैठा हुआ है, जिसे दुनिया मुजद्दिद अरफसानी शेख अहमद सरहिंदी कहती, वो भी फारूकी है। तो चिश्तियत
तो रही ना रही, कादरियत तो ना रही, नक्शबंदियत भी नहीं रह जाएगी। इसलिए कि वहां भी फारूक आजम का बेटा नजर आएगा। इसलिए होश के नाखून लेना चाहिए कि जो भी सिलसिला है वो सब के सब अहले सुन्नत व जमात की पाबंदी के बाद है। अगर अहले सुन्नत की हदों को फलांगोगे तो ना दीन मिलेगा, ना ईमान मिलेगा, ना कोई सिलसिले का फैज मिलेगा। जी जी, इसका ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए दाएं बाएं से कुछ सुन करके कच्चे कान के न बनो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिसको गरीब नवाज ने कहा, क्या कहा, ऐसे शहबाज का शिकार किया है। तो बाबा फरीद फारूकी है, सब लोग कहते हैं फारूकी, मुखालिफिन भी कहते हैं फारूकी। अब एक बात कह दूं, जब फारूकी ऐसा है, जब फारूकी ऐसा है तो फारूक आजम कैसे हो? खून का असर होता है ना, ये बात है। तो देखा और देख करके सरकार महबूब इलाही ने देखा और देखकर इब्तिदाई जवान बहुत मुतासिर हुए। तो दोस्तों को क्या कहा पता है, देखो सच्चों की पहचान, तुम लोग जाओ, मैं इनके पास रुकता हूं। गए थे सोना लेने, सोना बनाने का तरीका सीखने के लिए गए थे सोना लेने, और मिल गए बाबा फरीद, छोड़ दिया सबको। ये होती है पीर की मोहब्बत। हालांकि अभी मुरीद नहीं हुए, अभी मुरीद नहीं, आप मुरीद हुए पाक पट्टन में जाकर। अभी दिल्ली में मुलाकात है पहली, मैंने पहले कहा, ये मैंने अपनी जमात की बहुत बुजुर्ग हस्ती से सुना ये बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। किसी महफिल की गुफ्तगू में उन्होंने मुझसे बयान फरमाया। तो बाबा फरीद, अब बाबा फरीद भी बाबा फरीद थे, देख लिया, कहते हैं ना सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, समझ गए कौन है। कहा मोहम्मद अहमद हमारे पास रुको, हम दिल्ली आए हैं अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी के लिए, मुझे यहाँ रुकने का हुक्म है, आपका क़याम था। तो कहा लेकिन आपको ये काम करने, क्या करना है, खानका की जारूक कशी करनी है, मुर्शिद के बर्तन धुलने हैं, मुर्शिद के कपड़े धुलने हैं। मैं समझता हूँ शायद आजकल ये सब आपको करना नसीब नहीं होता। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज कहते थे, बाबा कुतुब हमने नफली इबादत से वो हासिल नहीं किया जो पीर का बिस्तर सर पे लेकर घूमने से अल्लाह ने अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि नफल इबादत करके घमंड आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जोर देता हूँ इस पे, लेकिन ये जो खिदमत है ना, इसमें नफ्स को जो है वो कुचला जाता है। सरकार गरीब नवाज ने कमोबेश 30 साल से ज्यादा अपने मुर्शिद का बिस्तर सर पे रख के पीछे पीछे फिरते रहे। आप क्या समझते, आज पीरी मुरीदी का वो तसव्वुर हमारी कौम में रह नहीं गया, सच्चाई निकलती जा रही। बस किसी की अच्छी तकरीर सुन ली, एक एक आदमी 8-8 10-10 लोग से मुरीद है हमारे यहाँ, एक एक आदमी 8-8 10-10 लोग से मुरीद है। इसकी तकरीर पसंद आई, यहाँ भी कपड़ा पकड़ लिया, फिर दूसरे दिन गया वहां भी कपड़ा पकड़ लिया, तीसरे दिन गया वहां भी कपड़ा। ये क्या पकड़ी पकड़ा चल रही है? अल्लाह के बंदो, यकगीर मोहकम बगीर, एक दर पकड़ो, मजबूत पकड़ो, याद रखना। और फिर सिर्फ 4 चीजें देखो अगर मुरीद हो, एक ही मर्तबा मुरीद होना, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के किताबों के जरिए जरूरियात के मसाइल निकाल सके। तीसरी चीज फासिक व फाजिर ना हो, एलानिया हराम काम न करता हो। चौथी चीज, उसको जहां से खिलाफत मिली हो वहां वाला भी खिलाफत वाला, वहां वाला भी खिलाफत वाला, वहां वाला भी, इस तरह से कड़ी दर कड़ी मिली हो और वो रसूलुल्लाह से जा करके मिलती हो। बीच में कहीं सिलसिला कटा पिटा ना हो, ना खिलाफत के एतबार से, ना अकीदे के एतबार से, ना मसलक के एतबार से, ना फिक्र के एतबार से, ना अफकार के एतबार से, ना नजरियात के एतबार से। याद रखना, अकीदे की कड़ी भी मिली हो, दिल की कड़ी भी मिली हो, खिलाफत की कड़ी भी मिली हो, ये 4 शर्तें देख के मुरीद हो जाओ आंख बंद करके, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना। तुम्हें खुसरो बनने की जरूरत है, तुम्हारा पीर तो महबूब इलाही ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बार बार पीर बदलने की जरूरत, कोई फैज नहीं मिलेगा उसको जो बार बार पीर बदलता है। पीर साहब शादी में नहीं आए बच्ची के तो बैत तोड़ दी, मैयत में नहीं आए तो बैत, क्या लगा रखा है? आपने समझा ही नहीं पीर क्या होता है, आपको पता ही नहीं पीर क्या होता है।
दरअसल बात यह है, बड़ी माजरत के साथ, जो चीज मेहनत से हासिल होती है कदर उसकी होती है, जी जी, जो बगैर मेहनत के हासिल होती है उसकी कदर नहीं होती। इसलिए सहाबा को जितना दीन का दर्द था आज किसको है, अहलुल बैत को जितना दर्द था किसको, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, इसलिए उन्हें दीन का दर्द था। तो आज जो पीर की अहमियत घटी है ना, बगैर जो है वो कुर्बानी के सब कुछ मिल रहा है ना, घर पर आकर फैजान बरस रहा है, तो फिर ये सब तो होगा। बहरहाल मुझे इस पर कोई ज़्यादा तफसीर नहीं करना, छोटा मोह बड़ी बात होगी, वरना फिर मेरी बात लोगों को बुरी भी लगती है। मौलाना कह रहे थे ऐसा वैसा जैसा, बहुत मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, मुझे कोई मुखालफत करता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, मैं सूफिया का ग़ुलाम हूँ। जब कोई यूट्यूब पर मेरे ख़िलाफ़ बात करता है, लोग मुझे बहुत कहते हैं छोटे बड़े, आप जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा नहीं देना का क्यों? मैंने कहा लोग उसको सुनेंगे तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, और उसको पैसा मिलेगा तो मुझे गाली देने की वजह से उसके बच्चे 3 वक्त की रोटी पेट भर के खाएंगे, तो उनकी अतड़ियों की मुझे दुआ नसीब होगी। मैं किसी को 50-50 हज़ार रुपये महीना घर नहीं पहुंचा सकता, अगर मुझे गाली देने से उनके बच्चे पलते हैं तो ये तो मेरे फिक्र की महराज है। 2-4 चैनल और शुरू होने चाहिए ऐसे, क्या सोच है। 2-4 चैनल सूफिया की फिक्र के लोग हैं। एक सूफी को किसी ने कहा दुआ कर दीजिए कि मैं कब्र में मेरा जिस्म महफूज रहे, कहा छोड़ यार, ये फिक्र सूफी लोग नहीं करते कब्र में जिस्म में, अगर कीड़े खा लेते हैं, मेरा जिस्म खाने से कीड़ों का भला होता है तो मैं इस काम आ गया ना, अल्लाह की मखलूक के काम आ गया। इसी को तो तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ खिदमत खल्क का नाम है, तसव्वुफ मखलूक के खैर खाई का नाम है, और दीन भी इसी का नाम है, दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। खैर खाई करते रहो, खुदा का कुर्ब हासिल करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं, ये फिक्र है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होता। अब मैं कहता हूं मेरी तरफ से कोई जवाब भी ना दे, ना मैं दूं ना कोई और दे, इसलिए पलने दीजिए बच्चे, परवरिश पाने दीजिए, कुछ नहीं कहना हमें, इसलिए कि हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने फरमाया हर मुखालफत का जवाब काम है। हमने कुछ नहीं, खामोश रहना है। और याद रखना, मुखालफत किसकी नहीं हुई? अब मुझे बताएं, सरकार महबूब इलाही की जब दिल्ली में इतनी मुखालफत हुई, आपको पता होना चाहिए, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर की बेवा बेटी को आप खर्चा पहुंचाते थे, तो बाज बदज़बानों ने उस पर भी नुक्ताचीनी की। मैं उसको नहीं जिक्र कर सकूंगा, लेकिन कितने बदबख्त रहे लोग हर दौर में, और इतना सताया कि एक दिन वो आया कि महबूब इलाही ने गठरी बांध ली, दिल्ली में मुझे नहीं रहना, बड़ी बदमाश है दिल्ली की कौम, मैंने दिल्ली में नहीं रहना, मैं चला जाऊंगा किसी भी देहात में जाकर के गोशा नशीन हो जाऊंगा। गठरी बांध ली। एक मजजूब आए, इसलिए कि काम बड़ा लेना था ना, तो हौसला भी देना। एक मजजूब आए और आने के बाद कहा, मोहम्मद अहमद एक मसला पूछना। पूछिए। पहचान लिया मजजूब है, मजजूब लोग भी मसला पूछने आ गए। कहा पूछिए। बोले एक शख्स है, उसको चांद बनने का बड़ा शौक है और उंगलियां उठना गवारा नहीं है। तवज्जो है, तवज्जो। चांद बनने का शौक बहुत है और उंगलियां उठना गवारा नहीं। आप अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूं आपको। जब ईद का चांद नजर आता है, चांद नजर आता है तो सारी दुनिया देखकर खड़ी होती है, क्या कहते हैं? वो चांद, वो चांद, वो चांद, वो चांद। दुनिया की उंगलियां उठ किसकी तरफ रही है? चांद की तरफ। मगर चांद है कि खामोश है? उंगलियां उठाने वालों, मुझ पे उंगलियां उठाते रहो। तुम मुझे उंगलियां उठा रहे हो, मगर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। उंगली उठाने के बदले में तुम्हें ईद की खुशी दे जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगलियां उठाने के बदले ईद की, ये तो ज़र्फ की बात है। कोई उंगली उठाता है, कोई ईद की खुशी दे जाता है। दिखे तो उंगली उठाते, ना दिखे तो शहरों में एक दूसरे से पूछते फिरते, चांद दिखा, चांद दिखा, चांद दिखा। अरे जब तक चांद ना दिखे तेरा बाप भी ईद नहीं कर सकता। ये चांद का ज़र्फ है। लेकिन मजसूब ने पूछा, बताओ मोहम्मद अहमद, चांद बनने का शौक बहुत है, उंगलियां उठना गवारा नहीं है। महबूब
इलाही ने मुस्कुराया और दीवाने की सवाल पर जवाब देने से पहले गठरी खोल दी, इंशाअल्लाह दिल्ली से कभी नहीं जाएंगे। दिल्ली वालों, मोहम्मद अरबी के चांद पे जाओ, जितनी उंगलियां उठा लो, जब आसमान का चांद नहीं डरता तो नबी के घराने का चांद अब उंगलियों से कैसे डर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तवज्जो कर ले, अगर आपको भी पड़ोसी सताता हो, ये सता, टेंशन नहीं, जवाब नहीं दे। दाता साहब फरमाते, अल्लाह जिसे वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुसल्लत कर देता है, मुखालिफ, वो उसके बारे में बकवास करता रहता है, वो सब्र करता रहता है, उसी सब्र से खुदा उसको मकाम विलायत अता करता है। गौर फरमाए, एक फिरौन मुसल्लत हो तो आदमी वली बनता है, और अगर एक से ज्यादा मुसल्लत हो जाए तो आपको घबराना नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपको घबराना नहीं है, मुखालफतों से घबराना नहीं है, इसलिए कि उकाब की तरह बनो। मोहम्मद अरबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकाब की तरह होते। तो मैं बात अब ख़त्म करने लगा हूँ। सरकार महबूब इलाही का जिक्र इतना अच्छा है, रात ख़त्म होगी, बात ख़त्म नहीं होगी। और मकाम महबूबियत में हिंदुस्तान में जिसे शोहरत मिली है वो सरकार महबूब इलाही की ज़ात है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, सरकार महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर खिदमत के लिए मैदान में उतरे। बहुत काम की, बहुत मेहनत की। दिल्ली के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे दिल्ली के हालात। महबूब इलाही की मेहनत से, महबूब इलाही की मेहनत से दिल्ली में जो सिपाही लोग थे, सिपाही लोग यानी पुलिस वाले, वो भी अय्याम 20 के रोज़े रखने के आदी हो गए थे और चाश्त और इशराक पढ़ने के आदी हो गए थे। तो बात मैं यही ख़त्म कर देता हूँ, ठंडी भी है, और बात पूरी करता हूँ कि हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मुर्शिद की अभी मुरीद नहीं हुए, खिदमत में लग गए। पीर के कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, खिदमत करते हैं। कई दिन हो गए, महीनों बीत गए, बाबा साहब ने जाने भी नहीं दिया, उनको रखा खिदमत पे, खिदमत करते रहे। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग लौटे तो उनके हाथों में जितने थैले थे वो सब सोने से, गोल्ड से भरे हुए थे, क्योंकि उनको सोना बनाने का तरीका आ गया था। और ये बैठकर मुर्शिद के बर्तन धुल रहे थे, मुर्शिद के बर्तन धुल रहे थे और उनको सोना बनाने का तरीका। अब इनको देखा, मोहम्मद अहमद, एक फकीर के पीछे तू परेशान हो गया, इतना नुकसान किया तूने, ये देख हमें सोना बनाने वाला भी मिला और हमने तरीका भी सीख लिया, अब हम मालदार हो गए। फिर इंसान तो इंसान, जब तक मुकम्मल नफ्स को कुचला ना जाए उस वक्त तक फिर ख्यालात आते ही रहते। एक दिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरा महबूब बनना है। हालांकि वो थे महबूब लेकिन आजिज़ी थी। मौला तेरा महबूब बनना है, क्या करो? इरशाद हुआ, सिर्फ नफ्स को ख़त्म कर दे, फिर तू मेरा है और मैं तेरा। नफ्स। किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? तवज्जो, सूफिया बैठे हैं तो इसलिए सूफियों की कुछ बात कर रहा हूँ, उसकी तकरीब है, वरना ये बातें आमतौर पे जलसों में नहीं होती। जन्नत में जाने, जन्नत कितनी दूर है? का सिर्फ एक कदम। जन्नत कितनी दूर है? तवज्जो कर ले, जन्नत कितनी दूर है? एक कदम। का वो कैसे? का एक कदम नफ्स पे रखो और दूसरा पैर जन्नत में रखो। नफ्स की मुखालफत करो। नफ्स कहता है सो जा फजर में, नहीं सोना, उठो, उठो, बिस्तर छोड़ दो, सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करो। नफ्स की मुखालफत करो। जिस दिन नफ्स कहे आज तो डट के खाना है, उस दिन कम खाना। जिस दिन नफ्स कहे आज जी भर के सोना है, उस दिन नहीं सोना। नफ्स की मुखालफत करो। जिस दिन नफ्स की मुखालफत करोगे, एक दिन मौलाए कायनात को फालूदा खाना याद आया, फालूदा लाओ। जैसे ही फालूदा आया, हाथ में लेकर कहते, अली नफ्स ने फालूदा मांगा तो दे दिया, कल कुछ और मांगेगा तो कल ले जाओ गरीबों में तकसीम करो, नहीं दूंगा। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी को अंडा खाने के लिए नफ्स ने कहा, फरमाया रात भर अगर तू नमाज पढ़ने में मेरा साथ देगा तो सुबह तुझे अंडा खिलाऊं।
कुछ लोगों ने हलवा भी लिखा, हलवे की भी रिवायत है। और जब सुबह हुई, रात भर नफिल पढ़ ली, तो सुबह को जैसी हलवा खाने में सोचा कि आज मान लूंगा ना तो कल ये फिर शरारत करे, कुछ और मांगेगा ना, आज हलवा नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। एक वली के ख्वाब में हुजूर आए, कहा कि मेरा नाम लेके कह दो बायजीद को खा ले। हुजूर खिला रहे हैं। ये होता है। सबसे पक्का दुश्मन अगर कोई अपना है तो वो अपना नफ्स है। और आज हम सब नफ्स के गुलाम हैं, बड़ी माजरत के साथ। नफ्स इतना गालिब आ गया है, नफ्स के गुलाम। अगर आज कोई हमारे माँ बाप के रखे हुए नाम से हमें पुकारे तो हमें बुरा लगता है, इसने मेरे नाम से कैसे पुकारा? अरे यही नाम से तू कयामत में पुकारा जाएगा। अगर दो चार अलकाबात हमारे नाम के साथ ना लिए जाएं, माथे पर शिकन आने लगता है। नफ्स की गुलामी है। दौलत के हवाले से जो आज हम हरीस हैं, नफ्स की गुलामी है। एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, नफ्स की गुलामी है। बुग़्ज़ कर रहे हैं, नफ्स की गुलामी है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, वली बनना है हसद करना छोड़ दे, लोगों से दुश्मनी करना छोड़ दे, खुदा तुझे उसी वक्त अपना वली बना ले। विलायत का निसाब कोई मुश्किल नहीं है। याद रखना, अगर नहीं चाहते दोस्त बनाना तो हजारों साल इबादत करने वाले को नहीं बनाते, और अगर दोस्त बनाना चाहते हैं तो कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से भी विलायत का मकाम अता कर देते हैं। बल्कि आइए तो इस बात कर दूं, बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। सर्दी के मैं भी तो कुछ लेट आया, लेकिन बहरहाल एक मर्तबा हारून रशीद को सूझी कि निसाब विलायत पूछे। हारून रशीद को सूझी कि निसाब विलायत पूछे कि वली कैसे बनते हैं। तो सोचा पूछूं किससे, तो हजरत बहलुल दाना को पूछने की उसको सूझी। बहलुल दाना कौन? ये दीवाना जिसे दुनिया कहती है दाना। हाँ, और ऐसा गुलाम हजरत बहलुल दाना थे मेरे आका के कि जन्नत भी बेची है। बगदाद मोहल्ला में मज़ार है। हजरत इमाम आज़म जाके बैठा करते थे बहलुल के पास। देखिए, हीरे को हीरा समझते, जौहर को जौहरी समझता है। लोग उनको बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई बिखरी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े, और कभी टूटी हुई कब्रों में जाकर लेट जाते, टूटी कब्रों में। हम लोग कहते हैं ये पागलों के पास क्या रखा है? ये पागलों ने पागल बना रखा है। हर पागल मजजूब नहीं होता, लेकिन हर मजजूब पागल नजर आता है। उसकी अपनी पहचान होती है। कुछ लोग मजजूब ढूंढने निकलते हैं। अल्लाह के बंदो, कोई मजजूब ढूंढने की जरूरत नहीं। माँ बाप की खिदमत करो, जो मजजूब से नहीं मिलेगा वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाएगा। हाँ, आपके घर में मुर्शिद बैठा है, उधर तवज्जो करो। कुछ लोग मुझसे पूछते, हजरत बताइए ना कि मजजूब की पहचान क्या है? मैंने कहा, अल्लाह के बंदे जाके माँ बाप की खिदमत करते रहे, घर में तो दुआओं का खजाना है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। बहरहाल, और ये मजजूब लोग वैसे यूं भी किसी की तरफ तवज्जो जल्दी करते नहीं हैं, इसलिए इनके पीछे ना पड़ा करो। मिल जाएं, खिदमत करो। और ये इनके मिजाज भी अलग होते हैं, इनको पहचान ना सकोगे, पागल के चक्कर में पड़ोगे, वक्त बर्बाद होगा। और सच्चा मजजूब मिल गया तो आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। क्यों तवज्जो नहीं करेगा? एक आसान सी बात बताता हूँ। हामिद बापू किबला मौजूद हूँ, मैं इनसे महवे गुफ्तगू हूँ, और फिर कोई छोटा सा बच्चा के ज़रा सैयद साहब मेरी तरफ देखना, मैं देखूंगा, मुझसे बात करना, मैं मुतवज्जो हूँगा, बल्कि मुझे गुस्सा आएगा, क्या बेवक्त चला आया, मैं अपने बुजुर्ग से मुखातिब हूँ, चला आया है ना। इसी बिला तमसील मजजूब के दिल के तार अल्लाह रसूल से जुड़े होते हैं, वो हर वक्त उधर मुतवज्जो होता है। अब तुम जाके डिस्टर्ब करते हो तो उसे गुस्सा आता है, इसलिए उन्हें जाके परेशान ना किया करो। कुछ लोग के अजीब अजीब हालात है। बल्कि एक बात आपको और कह दूं, ये खानकाहों की बात है, लेकिन जलसे में मजबूरन कह रहा हूँ, आ गई तो कह रहा हूँ। जमीन के ऊपर जितने बुजुर्ग हैं सबसे मोहब्बत करो, सबसे प्यार करो, हाथ चूमो, नजर पेश करो। लेकिन जब फैज़ लेने की बात आए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, जो अंदर चले गए ना उनसे फैज़ लिया करो, क्योंकि जो अंदर चले गए वो फितनों से आज़ाद हो गए। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का कौल है। अंदर वालों से लिया करो, क्योंकि अब उनको कोई फितने का शिकार नहीं कर सकता। तो जब फैज़ लेना हो जाके बैठ जाया करो गरीब नवाज के पास, जाके बैठ जाया करो महबूब इलाही के पास, जाके बैठ जाया करो बाबा फरीद के पास, जाके बैठ जाया करो साबिर पाक के। अपने यहाँ क्या कमी है? मखदूम पाक के पास जाके बैठो। मेरे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, जो मेरी चौखट पे आएगा खुदा उसकी बदबख्ती का खात्मा कर दे।
वो कभी बदबख्त हो नहीं सकता जो मेरी चौखट पर है। मखदूम साहब का फरमान है। इसलिए बुजुर्गों के यहाँ जाए। ये नहीं कह रहा हूं कि जो जमीन के ऊपर उनकी पामाली करो, ये नहीं, वरना क्लिप कर देगी तो फिर खुदा जाने क्या बात हो। ये सबकी इज्जत करो, प्यार करो, लेकिन जो अंदर है। और याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि वली विसाल के बाद भी जब जाके बैठोगे तो जैसे जाहिरी हयात में फैज दिया करता था, वैसे बादे विसाल तो अब फैज और ज्यादा बढ़ गया। जब जमीन पे था, रूह पिंजरे में थी जिस्म के, अब जब जमीन से उठ गया तो ये पिंजरे से रूह बाहर हो गई। तो पिंजरे में परिंदा कितना उड़ता है और पिंजरे के बाहर उसकी परवास कितनी होती है। बिला तमसील जब रूह का पंछी जिस्म के पिंजरे से निकलता है तो फिर खुदा उसकी ताकत को मजीद बढ़ा दिया करता है। अल्लाह अकबर। सरकार महबूब लाई जाते थे दादा पीर के आस्थाने पे, कुतुब साहब के आस्थाने पे फातिहा पढ़ने। लोग हमारे यहाँ तो लोग जा जाकर पता नहीं क्या क्या करते। वो भी एक उन्वान है, उस पर भी कोई बात नहीं करता क्योंकि टाइम ही नहीं है। सर्दी बहुत बरस रही है, ओस बरस रही है। हम लोगों को तो कम लग रही है इधर होने की वजह से, आपको ज़्यादा लग रही होगी। हाजतें भी कुछ होती हैं। जब लोगों का ख्याल करते हुए नमाज मुख्तसर की जा सकती तो बयान क्यों नहीं। लेकिन शौक आपका देख करके कुछ बातें निकल रही है। तो सरकार महबूब इलाही बाबा कुतुब के यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर फातिहा पढ़ते थे। आजकल हम क्या सोचते हैं, जब तक जा करके बिल्कुल मुंडी नहीं डाल देंगे तब तक फैज़ मिलना नहीं है। अल्लाह के बंदो, अपनी हैसियत देखो, उनका मकाम देखो। वली के मकाम को अर्श की तरह करार दिया गया है। मोमिन का दिल अर्शुल्लाह कहा गया है। आप समझते क्या है? अल्लाह अकबर। तो बहुत दूर से चौखट से फातिहा पढ़ते थे। एक दिन ख्याल आ गया, इतनी दूर से पढ़ता हूँ, हजरत को खबर होती भी है कि नहीं होती। दादा पीर को और वो कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी गरीब नवाज का जानशीन बाबा कुतुब है कि हस्ती का नाम? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस हस्ती का नाम है कि जब सिमा में शेर पड़े गए अल्लामा अहमद जाम के, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमाज गैब जाने दीगर रास्त, तो एक मिसरे पे रूह निकलती थी, दूसरे मिसरे पे वापस आती थी। कुतुबुल अख्ताब को समझते हैं क्या हो? औलिया अल्लाह की शान है, औलिया अल्लाह का मकाम है। बारह दिल में ख्याल आ गया तो पता है, जब वापस पलट करके गए तो ख्वाब में देखा बाबा कुतुब को। कहा, बेटा निजामुद्दीन, तू जब गयासपुर से चलता है ना तो तू जिस्म से चल के आता है, मैं दिल से चल के आता है। और तू सोचता है कि मुझे खबर नहीं होती। खबर कैसे ना हो, जब तू निकलता ही उस वक्त है जब हम चाहते हैं। जब हम चाहते, ये बुजुर्गों, तो जाकर बैठो अदब से। लेकिन वहां भी लोग जाएंगे और यूं यूं इधर देख के उधर देख करके कुछ पढ़ा और निकल गए। बैठो, आंखें बंद करो, दुरूद शरीफ पढ़ो और सोचो कि जाहिरी हयात में ये मेरे सामने है और मैं इनके सामने हूं। अपने लहजे में कह दूं, ऐसा लगे कि मैं रूबरूए यार हूं। ये कैफियत हो, मेरे सामने ये, मैं इनके सामने। और फिर जो आपको लुत्फ आएगा हाजिरी में। ये बुजुर्गान दिन 40-40 दिन चिल्ले करते थे। बाबा फरीद का चिल्ला देखो, हजरत मुजद्दिद अल फसानी का चिल्ला देखो। ये लोग मज़ारों पे, गरीब नवाज ने दाता साहब क्या 40 दिन का चिल्ला किया। जाकर वहाँ बैठते थे, इत्मीनान से दुरूद पढ़ते थे, इबादत करते थे। ना ये इबादत की फुर्सत है, कुछ नहीं। गए, कुछ पढ़े नहीं पढ़े, बोले कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, निकल कर आ गए। ये हाल है। ये कैसे हंसने की बात नहीं। यानी मज़ारात पर भी जा रहे तो वहाँ भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, दुरूद नहीं पढ़ रहे, बल्कि अब तो माज़अल्लाह कुछ लोग अय्याशियों की नीयत से जाते। तबाह हो जाओगे। वली की प्यार की निगाह गिरे पड़ों को बादशाह बना देती है और वली की कहर की निगाह बादशाहों का खात्मा कर देती है। एक मर्तबा शमसुद्दीन अल्तमश निकला, गुलाम था। शमसुद्दीन अल्तमश कौन? दिल्ली का बादशाह, बगदाद में गुलाम था बादशाह का। बादशाह ने किसी काम से भेजा। 3 बुजुर्ग, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और हजरत सैयदना कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और एक बुजुर्ग और थे, वहाँ बैठे हुए थे। और जैसे ही बादशाह ने काम दिया गुलाम को, शमसुद्दीन को जा काम करके आ। तो ऐसा होता है ना, अपने अंदाज में समझा रहा हूँ कि अगर आप बच्चों का ज़रा जा जल्दी मेहमान आए, ठंडा लेके आ, तो उस वक्त वो क्या फ़ायदा उठाते होता है, ज़रा आपकी गाड़ी की चाबी दो ना, तो उस वक्त आप दे देते हो। ऐसे ही है ना। हाँ,
क्योंकि उस वक्त आपको काम जल्दी कराना होता है। फिर ये नहीं कि तोड़ के लाएगा कि क्या करके लाएगा, क्योंकि अब उसको तो फायदा उठाना है। तो कहा शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा कि अच्छी सवारी दे दीजिए, मैं जल्दी आ जाता हूँ। अच्छी सवारी पे गुलाम बैठा तो फिर उसके क्या कहने। लेकिन एक चबूतरे पे देखा दरख्त के नीचे 3 वली बैठे हैं। दूर से देखकर लगा अल्लाह वाले हैं। वली बैठा हो और मैं सवारी पर गुजरूं, इतनी कीमती सवारी पर। घोड़े से नीचे उतरे, लगाम पकड़ी, सर झुका के सलाम करके गए। बाबा कुतुब की जबान से निकला, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। बाबा कुतुब की जबान से निकला, दिल्ली का बादशाह। किसी ने कहा हजरत मुगालता हो रहा है, ये बादशाह का खलीफा का गुलाम है, उसका नाम शमसुद्दीन है, इस लड़के को मैं जानता हूं। आप कह रहे दिल्ली का बादशाह? कहा जो भी हो फकीर की जबान से निकल गया सो निकल गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अदब किया, अल्लाह वालों का जिसने अदब, निकल गया। दुआया तौर पे दिल्ली का बादशाह जा रहा है और दुनिया ने देखा इब्तिदाई जवानी में गुलाम था और जवानी पुख्ता होते होते अल्लाह ने उसको दिल्ली की बादशाहत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। बाद में वो मुरीद भी हुए बाबा कुतुब से। बाबा कुतुब है तो सरकार कुतुबुल अक्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, जब तक हम चाहते नहीं आप आते नहीं, तो ये कैफियत होती। तो बहरहाल दिल में ख्याल आ गया। जब दोस्तों ने कहा मोहम्मद अहमद देख हम कितना सोना लाए और तू इस फकीर के चक्कर में पड़ के छोड़ दिया। ख्याल आ गया, हाँ यार जाता तो अच्छा रहता। बाबा साहब के पास रुक गया, इधर ख्याल आना था। पीर रोशन जमीर ने कहा मोहम्मद अहमद। जी बाबा साहब इधर आओ। जी क्या हुक्म है बाबा साहब? इस्तिंजा करना है बेटा, जाओ ढेले खत्म हो गए, कुछ ढेले मिट्टी के उठा लो, इस्तिंजा करना। जिस ढेले को पकड़ते सोना हो गया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, वो भी सोना हो गया। दूसरा छोड़ा तीसरा पकड़ा। इसी में अब घबराने कि लेके तो, क्योंकि वो आलिम बन चुके थे और बाबा फरीदी बहुत बड़ा। सरकार गरीब नवाज अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा फरीद को भी शेखुल इस्लाम कहा गया। इतने इल्म वाले थे कि उनके दौर में उनको शेखुल इस्लाम कहा गया। बाबा कुतुब भी इतने बड़े इल्म वाले थे कि उनके दौर में उनको भी शेखुल इस्लाम कहा गया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी इतने बड़े इल्म वाले थे, उनके दौर में उनको भी शेखुल इस्लाम कहा गया। ये अपने दौर के शयूखुल इस्लाम हैं, इतने बड़े। ये शेखुल इस्लाम कोई छोटा मोटा लक़ब नहीं है, बहुत बड़ा लक़ब है शेखुल इस्लाम। आप क्या समझते हो? ये सारे बुजुर्ग अपने अपने ज़माने में, गरीब नवाज मुहद्दिस है अपने दौर के अजीम, मस्जिद नबवी में दरस हदीस दिया करते थे। आप क्या समझ, आपकी फिक्र बिगड़ गई ना। ये कब्रिस्तान में जो चिलम पी रहा होगा वो पहुंचा हुआ होगा, मस्जिद का इमाम थोड़ी पहुंचेगा अल्लाह तक। वो 5 वक्त भी अल्लाह के लिए खड़े होकर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, चिलम पीने वाला पहुंचेगा। ये फिक्र का दिवालिया है। ये हालात है मेरी कौम के। जो नंगा धड़ंगा घूम रहा होगा वो पहुंचेगा, जो शरीयत के पीछे चलेगा वो पहुंच सकता है। ये मेरी कौम की फिक्र। तबाह इसीलिए हो रही, बर्बाद इसलिए। आप मुझे बताएं, ये वो अल्लाह वाले लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगियां कभी किसी को अबे नहीं कहा, अबे। ये इतने शरीयत के पाबंद थे, तसव्वुफ में अबे नहीं कहा। सरकार बंदा नवाज गैसू दराज दिल्ली में मौजूद हैं, एक हकीम दोस्त हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। एक गैर मुस्लिम आया, उसका नाम था बन्नू, तो उसको कहा अबे बन्नू। जब वो चला गया, हजरत बंदा नवाज ने कहा आप अबे बोलते हो? ये सूफिया है, आप समझते क्या है? मकतब की ज़बां और तसव्वुफ की ज़बां और। आप क्या समझते हो? सरकार बंदा नवाज ने फरमाया अबे बोलते हो आप? तब आदमी जब शर्मिंदा होता है तो अपनी बात को सच साबित कर, हजरत वो काफिर है, काफिर। फरमाया मौलाना वो काफिर है ना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो अपनी जबान की हिफाजत करना चाहिए। ये अल्लाह वाले होते हैं, वली ये होते हैं। आप क्या समझते हैं सिर्फ हाथ में तस्बीह रखने से कोई वली बनता है? ना, वली बनने के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। खुद का दिल संवार लो, दूसरों का दिल संभाल लो, खुदा उसी पर विलायत अता फरमा देता है। पूरी जिंदगी अबे नहीं कहते वो किसी को, ये होते वो लोग। तो बहरहाल सरकार निजामुद्दीन औलिया ने ये उठाया वो उठाया, डर रहे क्या करूं। कहते मोहम्मद अहमद। जी बाबा साहब ढेला नहीं मिल रहा है तुम्हें, दिल्ली में मिट्टी की कमी हो गई। आते हुजूर मिल तो रहा है। का फिर हजरत जिसको हाथ लगाता हूं सोने का हो जाता है, ले आओ ना वही, उसी से आज इस्तिंजा कर लेंगे। महबूब इलाही ने कहा अदब से,
क्योंकि अब बात हो रही थी इल्म की। इल्म में उम्र नहीं देखा जाता, पीर और मुरीद नहीं देखा जाता। जब दलील की बात आती है तो फिर अदब से रख दी जाती है। हुजूर आप ही ने तो सिखाया है ना कि इस्तिंजा के लिए मिट्टी की जिन्स होना जरूरी है। अगर मिट्टी की जिन्स न हो, वो खुश्क न कर सके, मैं सिर्फ आज की जदीद मसाइल की तरफ मत जाइएगा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वरना आप कहेंगे फिर इससे भी हो जाती है, अभी अमीनुल कादिर ने एक मसला छोड़ दिया। ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा ख्याल करो। थोड़ा सा दाएं बाएं का आजकल ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए कि लोग तकरीर सुनते भी है, कुछ सुनते भी है। तो मुझे थोड़ा सा इसका ख्याल करना, बड़ों का हुक्म है ख्याल, में उसका ख्याल करना। तो वाला हुजूर मिट्टी का जिन्स से होगा तो ही इस्तिंजा होगी, ये आप ही लोग तो बयान करते हैं। बहुत बड़े आलिम थे बाबा साहब तो, और आप कह रहे हैं कि सोने से सोना ही लेकर आओ, उसी से इस्तिंजा कर लेंगे। हजरत उससे इस्तिंजा थोड़ी होती। बाबा साहब ने फरमाया, नादान जो इस्तिंजा के काबिल नहीं, जो इस्तिंजा के काबिल नहीं, उससे दिल लगा लिया। आहा, वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह। अरे तुम ही तो कह रहे हैं कि इससे इस्तिंजा नहीं हो सकती, तो जो सबसे हकीर चीज है उसके लिए कहते हैं ये तो इस्तिंजा के लायक नहीं है। तो कहा जो इस्तिंजा के लायक ना हो उससे दिल लगाया। अरे सूफी वो नहीं होता जो इस्तिंजा के काबिल ना उससे दिल लगाए। दिल यार से लगाना चाहिए, इसलिए कि दिल बादशाह है जिसमें इंसानी का, तो बादशाह को भी बादशाही के सुपुर्द करना चाहिए। मोहम्मद अहमद उन्होंने तो कीमिया इतनी मेहनत से सीखा, तब उनको एहसास हुआ, सिर्फ मुर्शिद ने नजर डाली और हाथ में इतनी ताकत पैदा कर दी कि जिससे को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है। ये किस्सा पारीना नहीं है, आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आखिरी बात फिर सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हजरत मुरीद कर ले। फिर मैं कुछ शर्तें हैं मुरीद होने की, उसमें से एक शर्त ये भी थी, बहुत शर्तें हैं, एक शर्त ये भी थी, कभी किसी से कर्जा नहीं लोगे। मैं वो जब मुरीद किया था, एक शर्त का, हम बुजुर्गान चिश्त में हम ये शर्त के साथ तो मैं मुरीद कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी से कर्जा मत लेना। और भी फिर शर्तें थी हलाल खाने की, और भी बहुत सारी शर्तें थी। फिर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बहुत निभाया। और बाबा साहब अलैहि रहमा गूलर खाते थे। गूलर समझते आपके यहाँ क्या कहते हैं गुजरात में? गूलर। एक दिन गूलर के अंदर जो है वो नमक डालने के लिए, नमक नहीं, कच्चे गूलर उबाल के खाते थे, उसमें नमक डाल, खानका में नमक ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया तो एक दिन गूलर पके, बाबा साहब ने खाया, फरमाया आज नमाज में मज़ा नहीं आया। बाबा साहब फरमा रहे, आप क्या समझते हैं भाई, हम अपनी 5 वक्त की नमाजों पे ना जाएं। जिस दिन मुसलमान नमाज पढ़ लेगा, जिस दिन नमाज पढ़ लेगा, उस दिन तुम अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करो। अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए बहुत इबादत की ज़रूरत नहीं, एक सजदा काफ़ी है अगर दिल से कर लिया जाए। आज हम नमाज पढ़ के भी डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, औरतों पे पाप की नज़र डाल रहे हैं, झूठ बोले। वजह नमाज की सूरत बन रही है, नमाज कहाँ अदा हो रही है। जिस दिन नमाज पढ़ोगे उस दिन समझ में आएगा नमाज की लज्जत क्या है। बाबा फरीद ने फरमाया आज मज़ा नहीं आया नमाज में। अब मज़ा नहीं आया मतलब क्या? पहला सवाल, खाना किसने बनाया था? पहला सवाल, खाना किसने बनाया था? आज नमाज में मज़ा नहीं आया मतलब क्या? अगर नमाज में मज़ा नहीं आया तो पहला मुजरिम कौन? खाना। अगर खाना सही नहीं होगा तो नमाज में इसका मतलब मज़ा नहीं आएगा। आज देखो क्या क्या नहीं खा रहे हो, कैसा कैसा नहीं खा रहे हो, और उसके बाद सोचते हो हर साल उम्रा पे जाएंगे, हर साल हज को जाएंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं। अल्लाह के बंदो, ये पेट की हांडी को तो दुरुस्त करो, इसमें हलाल हराम सब जा रहा है, झूठ बोला हुआ जा रहा है, धोखा किया हुआ जा रहा है, मिलावट का जा रहा है, कुछ कोई खबर ही नहीं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? आज नमाज में मजा नहीं आया, खाना किसने बनाया? इसका मतलब खाना बनाने वाले हाथ बदल गए। मतलब क्या? कोई अच्छे आदमी ने खाना नहीं बनाया, इसका मतलब इसीलिए नमाज में मजा नहीं आया। किसी ने कहा हुजूर खाना तो मोहम्मद अहमद ही ने बनाया, इसका मतलब आदमी तो अच्छा है। बुलाओ उनको।
सरकार आए, मेरी नमाज में आज मज़ा नहीं आया। पानी कहाँ से लाए थे? वही दरिया से जहाँ से लाते हैं। लकड़ियाँ कहाँ की थी? वही जंगल की जिसकी ड्यूटी उसी ने लाया। गुलर किसने तोड़े थे? फुला ने। नमक कहाँ से लाया था? हुजूर नमक नहीं था खानका में, काफिर का कर्ज के तौर पे मांग के लाया था। अच्छा, कर्ज का मांगा हुआ नमक मेरे खाने में तूने मिला दिया, इसलिए आज मुझे मज़ा नहीं आया नमाज में। और फरमाया आज के बाद अगर नमक खानका में ना हो तो बगैर नमक के गूलर पका लेना, मगर नमक भी आज के बाद कर्जे के तौर पे मांग के मुझे मत खिलाना। ये उनकी एहतियात थी। शायद मैं और आप इतनी एहतियात कर भी नहीं सकेंगे, लेकिन जितनी कर सकते उतनी तो करें। जब बंदा इतना मोहतात होता है तो फिर उस मकाम पर पहुंचता है कि एक दिन किसी ने ताना दिया। बस बात एंड कर रहा था, लेकिन सुन ले, जब इतना मोहतात होता है तो फिर मकाम क्या होता है। एक दिन किसी ने ताना दिया, खुसरो तेरे पीर को जब देखो जब सिमा में बैठा रहता है। वो अल्लाह वाला भी है। फजर में तो कभी मस्जिद में देखा नहीं गया उसको, तो नमाज ही नहीं पढ़ता फजर की। जो फजर में मस्जिद में ना आए, जो फजर का नमाज ना पढ़े, वो कैसा अल्लाह वाला हो सकता है? ताना दिया। महबूब इलाही के मोहल्ले के लोग बड़ी बदमाशी करते। एक शख्स मिलने के लिए आया अरब से, जहाँ आता निज़ामुद्दीन औलिया कैसे, अरे तारीफ 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 तारीफ। वो शख्स अल्लाह वाले थे, ले आदमी सही नहीं है। जिसकी सब तारीफ करे वो आदमी चापलोस होता है, सही नहीं होता। जहाँ जा रहे तारीफ 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 तारीफ, ये तो मुनाफिकत की अलामत है, सब तारीफ करें। फिर कहा चलो वापस मिले बगैर चलें। फिर ख्याल आया मोहल्ले में ज़रा पूछ लेना। मोहल्ले में पूछा निज़ामुद्दीन कैसे? कहा वो तो फजर ही नहीं पढ़ते, कभी मस्जिद में देखा नहीं गया। लेकिन जब मोहल्ले के कुछ लोग हज को गए और हज से आने के बाद पहले आए खानका में कदम पे गिर के कहते हजरत माफ़ करना। क्यों भाई, क्या बात हुई, क्यों माफ़ी मांग रहे हो? कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। काम हज को गए थे, जब रोज़े रसूल की हाज़िरी के लिए गए तो हमने हमेशा पहली सफ़ में फजर की नमाज में निज़ामुद्दीन औलिया को देखा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तब पता चला यहाँ से गायब क्यों रहते थे। अल्लाह वालों की शान है। लोग इसको माने न माने, अब लोग ये भी कहते हैं कैसे हो सकता है। मैंने कहा अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। और हमारे यहाँ अहले सुन्नत में तवील मुसाफत को 2 कदम में तय कर लेने का अकीदा है कि बतौर करामत तय। बल्कि कुरान ने कहा, आसिफ बिन बरखी अपनी जगह खड़े खड़े तख्ते बिल्किस समेट लिया। वो यमन गए क्या? अल्लाह वालों के लिए ज़मीन समेटी जाती है। तो बहरहाल किसी ने ताना दिया कि वो क्या, वो अल्लाह वाले हैं? और अल्लाह वाला तो वो होता है जो अल्लाह से मिला देता है, अल्लाह का कुर्ब अता करता है। और अमीर खुसरो थे बड़े पक्के, मुर्शिद के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। मुर्शिद के लिए सब कुर्बान किया था। जब ये सुना कि तेरे पीर ने तुझे अल्लाह का कुर्ब भी कभी दिया, आए। जैसे गयासपुर में पहुंचे, खानका में दाखिल हुए। अमीर खुसरो इतने करीबी थे, जब हुजरे में कोई नहीं जा सकता था तो वो जाते थे। और महबूब इलाही इशा के बाद कुछ वजीफ़ा करते थे तस्बीह, तो खुसरो बैठ करके दिन भर की पूरी रुदात सुनाते थे। दिल्ली में ये हुआ, उतनी देर सुन लेते थे। उसके बाद हुजरे में चले जाते थे। फिर खुसरो भी नहीं जा सकते थे हुजरे में। जब महबूब इलाही सुबह को हुजरे से बाहर निकलते थे तो आंखों से ऐसा लगता था जैसे खुमार टपक रहा है, और चेहरे का हुस्न बहुत बढ़ जाया करता था। ये इबादत की तासीर थी। बहरहाल खुसरो ने उस दिन सुना, सर नीचा करके आए, मुर्शिद के पास आंखें नहीं मिलाई। मुर्शिद ने पूछा क्या बात है खुसरो, हमेशा की तरह आज नहीं दिखते? नहीं हुजूर कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, आशिक थे ना, कुछ बात नहीं। पीर रोशन ज़मीर होता है। आपने अपना रुमाल, चादर खुसरो के सर पे डाली। जैसे ही खुसरो के सर पे डाली, सूफिया कहते हैं खुसरो ने अपने आप को पहले आसमान पर महसूस किया। देखा वलियों की अंजुमन सजी हुई है, तो सोचा किसी ने ताना, जिन्होंने दिया था उनका नाम जानता हूं लेकिन जिक्र नहीं करूंगा। दिलों का रिश्ता बड़ा कम नाजुक होता है, किसी को ठेस पहुंच सकती। जिन्होंने कहा था, कहने वाले, हालांकि कहने वाला मजजूब था, उसने किसी बुग़्ज़ कीने में नहीं कहा था। वो फना फिल्लाह था, फना फिर रसूल था जिसने कहा था। हो गई बात, हो गई।
तो कहा अच्छा मुझे ताना दिया ना, तो अब वलियों की महफिल सजी है पहले आसमान पे, मुर्शिद यहाँ होंगे। देखा तो मायूसी हुई, नहीं थे। अरे अगर वाकई मेरा मुर्शिद अल्लाह वाला होता तो यहाँ होता ना। किसी ने कहा खुसरो इसके आगे कोई मंजिल और भी है। दूसरे आसमान पे महसूस किया अपने आप को, वहाँ देखा वो जमात सजी थी, वहाँ तलाश किया वहाँ भी नहीं। तो फिर कुछ ख्याल आना ही था, इसके आगे एक मंजिल और है खुसरो। ऐसे करते करते खुसरो किस कैफियत में थे, आसमानों की सैर हो रही थी। ये तो नहीं कहता कि जागते में गए सोते में गए, खुदा जाने कैसे गए, जाने वाला खुसरो जाने। खुसरो ने खुद नहीं बताया कैसे गए, आगे मजमून आता है तो बात समझ में आएगी। हत्ता के खुसरो के सर पे हजरत महबूब की चादर क्या पड़ी, खुसरो ने अपने आप को अर्श पे महसूस किया। आलम रूया था, जो भी आलम रहा होगा, कौन से आलम में गए। और जब सातों आसमान उबूर करके आलम रूहानियत की सैर हो रही है, जब अर्श की तरफ बढ़े तो क्या देखा, वहां महफिल सजी है, हुजूर जलवगर है, एक तरफ गौसे आजम है, एक तरफ महबूब इलाही है, खास औलिया मौजूद है। ये आंखों की आलम बेदारी की बात नहीं, ये बात आलम रूहानियत की हो सकती है, जिस तरह की भी हो सकती है। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा वुजू करके सोता है तो उसकी रूह को अर्श की सैर कराई जाती है। बहरहाल तो हज़रत खुसरो ने जब देखा तो वहाँ का मंजर क्या था, जो मंजर देखा है, कहा वो तो सब पहले दूसरे तीसरे आसमान पे महफिल सजाए बैठे हैं, और मेरे मुर्शिद की शान तो यह है कि रसूलुल्लाह के कदमों में इनको मकाम मिला है। जैसी चादर हटाई फिर अपने आप को मुर्शिद के करीब पाया। अब खुसरो का हाल ये था। तो उस वक्त तो साथियों ने पूछा खुसरो क्या देखा, क्या देखा। तब खुसरो ने कहा था नमी दानम, मैं नहीं जानता। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहरसू रक्स बिस्मिल। बिस्मिल कहते हैं कटे हुए मुर्गे को। मैं नहीं जानता कल रात में कहां था, शब में कहां था, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि जहां था वहां सब लोग कटे हुए मुर्गे की तरह रक्स कर रहे थे, तड़प रहे थे। रक्स से बिस्मिल कहते हैं कटे हुए मुर्गे को। क्या जलवागरी होगी यार की, जहां पर लोग कटे हुए मुर्गे की तरह रक्स कर रहे थे। बहरसू रक्स से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। तो वहां महफिल में बैठने वाला कैसा था, तो कहते परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे। सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और कहते रकीबा रकीबा गोश बर, रकीबा गोश बर आवाज ऊ दर नाज मन तरसा। सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूझ शब जाए के मन बूदम। ऐसा हंगामा था इश्क का कि न कान पड़े आवाज सुनाई देती थी, कौन बोल क्या रहा है, कोई सुन क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। कल शब जहां में था। और कहते हैं आखिर उसका कोई खुलासा तो होगा। तो कहते हैं खुदा खुद मेरे मजलिस, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूद। सुभान अल्लाह। जब बंदा अपने आप को इस काबिल बनाता है तो खुदा उसको मर्तबे यूं अता फरमाता है। अल्लाह कभी तौफीक दे तो महबूब इलाही की खाक बोसी के लिए जाइए फिर देखिए क्या मजा आता है। आला हजरत अलैहि रहमा को डॉक्टर ने कहा कि अब किताब नहीं पढ़ सकोगे, और अगर किताब पढ़ोगे तो आंख में पानी उतर आएगा। कहते हैं कि मैं डॉक्टर ने कहा तो मैं सीधा अजमेर शरीफ गया और वहाँ की खाक उठाकर आंखों पर लगा लिया। फरमाया वो दिन है और आज का दिन है, कभी ना लिखना छोड़ा ना पढ़ना छोड़ा और ना कभी मेरी आंख में पानी उतर आया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हूँ पढ़ता हूँ। इतना लिखा 1200 से ज़ायद किताबें लिख करके दे दी। इतने लिखने के लिए कितनी 100 पड़ी होगी ज़रा अंदाज़ा तो फरमाए। इसलिए कि गन्ने का जूस निकलता है, कितने गन्ने घानी में जाते हैं जब जाकर एक गिलास जूस निकलता है। तो इतना पढ़ा हुआ दिल में आता है तब कुछ लिखा जाता है। 1200 से ज़ायद किताब लिखी तो पढ़ा कितना होगा। वो पढ़ा कहाँ से? चिश्तियत का फैज़।
जी माशाअल्लाह, यानी माशाअल्लाह। आला हजरत को दवा से ज्यादा गरीब नवाज के खाके आस्ताने से वाबस्तगी थी। सुभान अल्लाह। न हो बा आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा के लेकर आए खाक उनके आस्ताने से। बहरहाल दो बातें मिलती है जो मेरे उन्वान से टच है, या तो वो महबूब इलाही के आस्ताने की खाक थी या तो वो गरीब नवाज के आस्ताने की खाक थी। बहरहाल थी खाक ही या गरीब नवाज के आस्ताने की या महबूब इलाही के आस्ताने की। खाक आँख में लगाई और उसके बाद दवा की ज़रूरत न पड़ी। आज भी ऐसा हो सकता है अगर अकीदत इमाम अहमद रज़ा जैसी है तो उन लोगों के आस्ताने से क्या नहीं मिलता। लेकिन उसके लिए ऐसा हलाल खाना पड़ता है, ऐसी एहतियात करनी पड़ती है, ऐसी मेहनतें करनी पड़ती है, ऐसा सब्र करना पड़ता है, ऐसा जब्त करना पड़ता है। मुख्तसर इतना कह सकते हैं, जब तक शरीयत के पाबंद नहीं होते, खुद का दिल साफ करके लोगों का दिल नहीं संभालते, मखलूक की खिदमत नहीं करते, उस वक्त तक ये मरातिब नहीं मिलते। महबूब इलाही का हाल ये था उस ज़माने में। आज के उस ज़माने में महबूब इलाही के लंगर का खर्चा 200 रुपये महाना होता था। 200 रुपये। जब लोग चवन्नी में महल और महल के लिए ज़मीनें खरीदते होंगे, उस वक्त तो 200 रुपये लंगर पे खर्च करते थे। बादशाह को पता चला हमारे नजराने पे लंगर करते हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। बादशाह के दिल में हसद और जलन आई। बादशाह ने कहा आज के बाद मेरा कोई सिपाही निज़ामुद्दीन से मिलने नहीं जाएगा, कोई नजराना नहीं देगा। अमीर खुसरो ने कहा हजरत, बादशाह ने ये ऐलान किया, फरमाया आज से लंगर का खर्चा डबल कर दो ताकि उसको पता चल जाए उसके नजराने पे लंगर नहीं होता, अल्लाह की अता पे लंगर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। सब लोग लंगर खा जाते, सबसे आखिरी में लंगर महबूब इलाही के पास आता। खाना देखते और कुछ सोचते, मुर्शिद क्या सोच रहे हैं? फरमाया सब खा चुके। जी मुर्शिद साहब, कोई बचा नहीं? कोई नहीं बचा, अब आप बचे, आप खा लें। फरमाया अगर जमुना के किनारे कोई अल्लाह का बंदा भूखा पड़ा होगा, जाओ उसको ढूंढो और ले जाकर ये खाना उसको खिला दो, क्योंकि अगर क़यामत में अल्लाह पूछेगा निज़ामुद्दीन मेरा बंदा जमुना के किनारे भूखा पड़ा था और तू खा लिया करता था, तो मैं क़यामत में अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? इतना लंगर खिला के जिसको जमुना के किनारे के भूखे का एहसास हो। और आज महबूब इलाही के मानने वाले अगर अपने सगे भाई की भूख का एहसास न करें, अपनी बहनों की गुर्बत का एहसास न करें, अपने पड़ोसियों की गुर्बत का एहसास न करें और फिर सोचे कि हम तो चिश्ती और हम तो कादरी है, सब कुछ बन गए। सच्ची चिश्तियत को एक बार पढ़ के देखो, नहीं पढ़ते एक बार किसी सच्चे चिश्ती से सुन के देखो, एक बार किसी सच्चे कादरी से कादरियत सुन के देखो, तब पता चलेगा हम रस्मों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हकीकत कहीं और है। दो जुमले हज़रत इमाम हसन बसरी के, किसी ने पूछा था इस्लाम क्या है, मुसलमानियत क्या है? फरमाया इस्लाम किताबों में है, मुसलमान कब्रों में है। जो कुछ हो रहा है सिर्फ रस्में अदा हो रही है। आज से 1300 साल पहले हसन बसरी सरकार ने फरमाया था, 1300 साल पहले का इस्लाम किताबों में और मुसलमान कब्रों में आज क्या है उसका अंदाज़ा करें। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना दिल की बात मैं कभी कह नहीं पाता, इसलिए कि मुझे ऐसे लोग आज तक मिले ही नहीं कि मैं दिल की बात उनको कह सकूं। इसलिए कि कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। हकीकत बताऊं तो आप बुरा मान जाते हैं, सच्चाई बताऊं तो बुरा मान जाते हैं, आईना दिखाएं तो बुरा मान जाते हैं। मुसलमानों, कब तक हक से गुरेज करते रहोगे? कब तक आंखें बंद करते रहोगे? कब तक दीन को छोड़ कर के रस्मों के पीछे फिरते रहोगे? जाओ देखो, फिल्में देखने की बजाय अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगियां पढ़ो, उनके मलफूजात पढ़ो और उनकी कब्रों पर फूल चढ़ाने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी की सीरत के फूल चुनने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें भी इस काबिल बना देगा कि लोग तुम्हारी कब्रों पे आके फूल चढ़ाएंगे। और अगर सिर्फ फूल ही चढ़ाते रहे, मालन का भला तो होगा लेकिन
मुर्शिद आपसे खुश नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक उनकी ज़िंदगी और उनके मलफूज़ात के फूल आप चुन करके उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। हमने सब कुछ किया रस्मों के हवाले से, उर्स भी हो रहा है, रस्में हो रही है, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कहाँ बयान हो रही है या कहाँ सुनी जा रही है, कहाँ पढ़ी जा रही है, और जहाँ हो रही है वहाँ लोगों को दुश्वारी लगती है। क्या कह दिया, क्या कह दिया, कुछ नहीं कहा, हकीकत कहा कि आईना हमने दिखाया तो बुरा मान गए। मेरे भाइयों, बुरा मत मानो, एक दिन मरना है, कब्रों के निशान भी मिट जाएंगे, कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। और सो उनके होते हैं जो अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं। अपने नफ्स के लिए जियोगे तो दुनिया भुला देगी, फरामोश कर देगी। निज़ामुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, मेहनत करते थे, कुरान की खिदमत करते थे, और कुरान की खिदमत करने वाले के लिए हुजूर ने यूँ फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। निज़ामुद्दीन बाबा के उर्स में आए हो, कुछ सीखो सिखाओ। बहुत सारे नौजवान हैं जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता, वज़ू नहीं आता, गुस्ल नहीं आता, बहुत सारे जवान हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। बुज़ुर्गों ने फरमाया, जो दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा वो क़यामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। जो दुनिया में अंधा उठेगा, अंधा पैदा होगा, उसकी कितनी तबाही है, लेकिन मरने के बाद दुनिया का अंधा मरने के बाद अंधा नहीं होगा। लेकिन जो आखिरत में अंधा उठेगा, बताओ उसका खसारा कैसा होगा, उसका नुकसान कैसा होगा। कंप्यूटर 6 महीने में सीखा, मोबाइल सीखते हो, सब सीखते हो, कुरान क्यों नहीं सीखते? अपने इमामों के पास आओ, आशिक रसूल इमाम के पास, सहूल अकीदा इमाम के पास आओ, 4-6 महीना दे दो, 5 पारे अगर कुरान से ही पढ़ने का सीख लिया, पूरा कुरान तुम्हें खुद ब खुद पढ़ना आ जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम को आम करो। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, हमारे उलमा का, बुज़ुर्गों का, सादात का मकसद यही है कि आप दीन के करीब आओ। कल भी दीन का दामन पकड़ कर कामयाबी मिली थी, आज भी दीन का दामन पकड़ के कामयाबी मिलेगी। अपने पैसों को ज़ाय मत करो, दुनियावी तालीम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। गुर्बत का बहाना मत बनाओ। जब गुर्बत का बहाना बनाने को दिल चाहे तो महबूब इलाही की अम्मी की गुर्बत याद कर लो। ऐसी गुर्बत में बेटे को कितना पढ़ाया कि वक्त का शेखुल इस्लाम बना दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने बच्चे एक मुंह की गाय की तरह है। जैसे गाय को खूंटे से इधर बांधो, उधर बांधो, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, कोई एतराज़ करती है? नहीं करती ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे चाहे जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, गवार बना दो, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन उनको शऊर आएगा शायद वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, नस्लें तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अय्याशी ना करो, ताश के पत्ते ना खेलो, जुआ ना खेलो, अपने पैसों को दाव पे ना लगाओ। ये चिलम पी रहे हो, ये सिगरेट पी रहे हो, ये हुक्का पी रहे हो, अपने हाथों से अपनी दौलत को आग लगा रहे हो। ये पैसा बचाओगे, अपने बच्चों के इल्म पे लगाओ, अपने पड़ोसियों के इल्म पे लगाओ। अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, पड़ोसियों को पढ़ाओ, पड़ोसियों को पढ़ा रहे हो, मोहल्ले वालों को पढ़ाओ, रिश्तेदारों को पढ़ाओ। एक बंदा पढ़ेगा, 3 नस्लें सवरेगी। इल्म को आम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल में कलील मुद्दत में इनकलाब पैदा किया था, वो इल्मी इनकलाब था। माशाअल्लाह बापू ने जो इदारा कायम किया, अभी आपने सुना, स्कूल का बच्चा इतना अच्छा कुरान की तिलावत कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है गुजरात के बाज़ दारुल के बच्चे भी इतने अच्छे से कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा स्कूल के बच्चे ने किया है। इस तरह के स्कूलों को हमें अहमियत देना चाहिए, इस तरह कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।